हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.5 पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1.5 पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको इन्वर्टेबल फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करवाए थे। और इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 7 to 22 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, पर फिर भी जहां जहां पे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में भी बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि कंसीडर अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा कि बाइजेक्टिव गिवन है। फंक्शन क्या है? f फ्रॉम r0 प्लस टू 7 कॉमा इंफिनिटी। और fx कैसे डिफाइंड है कि 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। और R0 प्लस दिया है। R0 प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर है। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। तो इनवर्स फंक्शन के लिए f इनवर्स हमारे पास सबसे पहले आता है कि फाइंड करने से पहले हम इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और एग्जिस्ट तब करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, मींस बाइजेक्टिव होगा। तो यहां पे मैंने जैसे बताया था कि क्लियर गिवन है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो सिंस f इज बाइजेक्टिव, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 1 ऑन 2 हमें प्रूफ नहीं करना है। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो f इनवर्स होगा क्या? तो जैसे हमारे पास f फ्रॉम a टू b f y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, और इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो क्या होता था? वो f इनवर्स फ्रॉम b टू a सच दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो सेम यहां पे भी रहेगा कि f इनवर्स हो जाएगा 7 कॉमा इंफिनिटी टू r0 प्लस वेयर x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब हमारे पास सिर्फ इतना सा काम है कि इस x की वैल्यू y की टर्म्स में हम लोगों को निकालनी है बाय यूजिंग दिस fx, जो ये गिवन है हमारे पास, इसकी हेल्प से। नाउ लेट y इज इक्वल टू fx, दैट इज y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। अब इसको यूज करके हम x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेंगे। यहां ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसे हम ax प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4x। ये है 24, यहां पे 8 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 7। इससे क्या फायदा हुआ कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है हमारे पास, ये वाली 3 टर्म्स ये बन जाएंगी हमारे पास 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7, दैट इज 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल टू y। और अब ये आसानी से x की टर्म्स में आ जाएगा। देन दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2, एंड दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 2, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 4। ओके, तो ये जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन यहां पे था, बस इसी को थोड़ा सा दोबारा हम लोग लिख लेंगे कि दस f इनवर्स क्या हो जाएगा? 7 इंफिनिटी टू r0 प्लस सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू y की टर्म्स में y प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 4। दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि a हमें दिया हुआ है सेट r माइनस माइनस 3, सेट b गिवन है हमारे पास r माइनस 2, और f हमारे पास है फ्रॉम a टू b गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। मीन्स जब हम लोग इसे एरो डायग्राम में देखेंगे तो यहां पे आपके पास 3 डोमेन का पार्ट नहीं है, और माइनस 3 डोमेन का पार्ट नहीं है, और 2 आपका रेंज का पार्ट नहीं है। ओके, इसी तरह से ये थोड़ा सा विजुलाइज हो जाता है इनसे। देन शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रूव करते थे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम लोग एज्यूम करते थे,
और अगर ये हमारे पास रिजल्ट दे दे x1 इज इक्वल टू x2, देन वी से दैट द फंक्शन इज 1 1। तो लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और इसे सॉल्व कर लीजिए। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x1 x2 वाली टर्म कैंसिल्ड। देन फिर ये 6x1 माइनस x1 इज 5x1, 6x2 माइनस x2 इज 5x2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 5 कॉमन ले लिया। देन x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। ओके, तो दिस मीन्स की फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1। तो 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग ऑन टू में आ जाते हैं। तो ऑन टू के लिए हम लोग रेंज मेथड यहां पे यूज करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम लोग इसका रेंज निकालेंगे, और रेंज निकालने के लिए वी स्टार्टेड विद लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, और यहां से x की वैल्यू y की टर्म्स में हम लोग निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए, y की जिस वैल्यू के लिए ऐसा होगा वही रेंज होगी। y इज इक्वल टू हम लोगों ने 2x प्लस 1 ये एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू fx होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दी। अब ये x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए, मींस डोमेन ऑफ f, और डोमेन ऑफ f है क्या आपके पास? दिस इज r माइनस माइनस 3, r माइनस माइनस 3 ये होनी चाहिए, x की वैल्यू ये आनी चाहिए। अब ये देखिए कि y की यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि हमें x की वैल्यू डोमेन ऑफ f मींस रियल वैल्यू मिल जाए अदर देन माइनस 3। तो यहाँ पे y की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गलत बोल गए 2, तो y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती 2 के अलावा, क्योंकि 2 होने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 को छोड़ के y की कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या मिलेगा? r माइनस माइनस 3 मिलेगा। इट मींस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 2, और यही कंबाइंड होके आपको रेंज देता है। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा? r माइनस 2। और देखिए अगर आप यहां पे को डोमेन देखें इसका, तो को डोमेन क्या गिवन है आपके पास? ये देखिए कि b इज इक्वल टू r माइनस 2, ये को डोमेन आपका ये है, और यही आपकी रेंज है। इट मींस रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, और जब रेंज को डोमेन के इक्वल होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, और f इनवर्स होगा क्या कि देन f इनवर्स इज फ्रॉम b टू a, f इनवर्स f a टू b था, f इनवर्स b टू a हो जाएगा, डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और x दैट इज x यहां पे आपके पास अभी हम लोगों ने निकाला ऊपर y की टर्म्स में यहां निकाल चुके हैं, दिस x is equal to 1 minus 3y upon y minus 2, that is f inverse y is equal to x की वैल्यू है y की टर्म्स में 1 minus 3y upon y minus 2। ओके, तो f inverse from b to a such that f inverse y is this। तो ये आपके पास फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी सिमिलर है कि f हमें a to a गिवन है, a हमारे पास r माइनस 8 अपॉन 5 ये है, एफ एक्स यहाँ पे 8x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 8 है। मीन्स इस बार आपका डोमेन भी a है और को डोमेन भी a है, ये फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोगों को शो करना है 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 ऑन 2 के लिए सेम हम लोगों के पास 1 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, और ऑन 2 के लिए हम रेंज फाइंड करेंगे, और रेंज हमारे पास को डोमेन मींस इस a के इक्वल ही आनी चाहिए। तो 1 1 के लिए सेम मेथड, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इसे सॉल्व कर लीजिए।
तो क्लियर एफ इज 1 1, यहां पे हम लोगों ने इसे सिंपली सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म कैंसिल हो गई, x1 एक तरफ x2 एक तरफ, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज इक्वल टू 8x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 8। तो जैसे पहले बताया था x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लेते हैं। यहां पे हमारे पास जो डोमेन है वो a है, और a क्या है, r माइनस 8/5 मीन्स 8/5 नहीं हो सकती x की वैल्यू, बाकी कुछ भी हो। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो ये जो है डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ f को, मीन्स इसको बिलोंग करना चाहिए। y की किस वैल्यू के लिए करेगा, तो यहां पे y की कोई सी भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, रेशनल इरेशनल कुछ भी रखिए, इंटीजर्स, अदर देन कि y की वैल्यू 8/5 नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू अगर 8/5 हुई तो x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, तो इट मीन्स दिस इज, हम लोग यहां पे क्या कहेंगे इसको, कि दिस इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 8/5। दैट इज जो रेंज है f की, वो क्या है, r माइनस 8/5। और अगर ध्यान से देखें तो यही आपके पास को डोमेन है, इस बार आपके पास फंक्शन था a टू a, तो वो जो a था वही को डोमेन था, और वही यहां पे रेंज आ गई। इट मींस फंक्शन इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू। तो दस फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। इट मींस f इज इन्वर्टिबल। अगर f इन्वर्टिबल है तो इट मींस f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अब f इनवर्स को लिख देते हैं। एग्जिस्ट क्या करेगा, f इनवर्स होगा a टू a, क्योंकि f भी a टू a ही है, और f इनवर्स y इज इक्वल टू x, दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू y की टर्म्स में हमने यहां पे निकाली है, और अगर नहीं निकाली होती तो निकालते जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, तो यहां पे आ जाएगा 8y प्लस 3/5y माइनस 8। दिस इज f इनवर्स फ्रॉम a टू a। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। इसी में एक चीज का और ध्यान रखिए कि यहां पे मैंने वैसे तो पहले भी बताया था आपको, पर यहां पे जरूरी नहीं कि आप इसको हमेशा y से ही रिप्रेजेंट करें, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसे यू कैन राइट x इज इक्वल टू 8x प्लस 3/5x माइनस 8। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो y अगर आपके पास डोमेन का पार्ट था, इसका पार्ट था, तो ये x भी इसी का पार्ट होगा। नॉर्मल कोर्स में हम लोग ये लेते थे कि x बिलोंग्स टू डोमेन एंड y बिलोंग्स टू रेंज। ओके, तो उसी को अगर हम लोग यहां पे भी रखें, मेंटेन रखें, तो f इनवर्स जो है a टू a के केस में डोमेन इस बार ये है। तो यहां पे y जो हम लोगों का चलता आ रहा था, ये तो इसके लिए, f के लिए आपके पास रेंज थी, इसलिए हम लोग इसको y की तरह यूज करते थे। पर अब हम f इनवर्स की जब बात करेंगे तो ये जो है आपके पास y है, ये डोमेन का पार्ट होगा, मींस इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये x इसी का पार्ट है, मींस x बिलोंग्स टू डोमेन। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे तब भी आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शन है फ्रॉम r माइनस -4/3 टू r माइनस 4/3। डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3/3x प्लस 4। शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मीन्स 1 1 ऑन टू है, और अगर 1 1 2 होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ f एंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड x सच दैट, ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले 1 1 ऑन टू, तो 1 1 के लिए जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। fx1 इज इक्वल टू fx2,
तो देखिए 1 1 तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, सिंपल जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी तरह से ऑन टू के लिए हम लोग इसमें x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल देंगे। तो देखिए सेम वैसे ही किया हम लोगों ने जैसे अभी तक किया था, y की वैल्यू यहाँ पे हमने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दी है। अब ये आपका डोमेन ऑफ f को बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ f आपके पास है r माइनस 4/3। ये y की जिस वैल्यू के लिए ये x इस वैल्यूज को बिलोंग करेगा वही y की वैल्यू रेंज होगी। तो देखिए यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द रियल नंबर्स अदर देन -4/3, एक्सेप्ट y की कौन सी वैल्यू के लिए, y की वैल्यू आपके पास 4/3 नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू जैसे ही 4/3 होगी डिनोमिनेटर 0, x अनडिफाइंड। ओके, तो यही बस हम लोगों को ध्यान रखना है कि दिस y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 4/3। दैट इज जो इसका रेंज आ गया, रेंज ऑफ f इज r -4/3। और अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में आपके पास जो को डोमेन है, आप यहां पे देख लीजिए, ये जो को डोमेन है ये को डोमेन भी यही है। दिस मीन्स ये जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल है, इज इक्वल टू को डोमेन। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f इन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दस f इज इन्वर्टिबल। इट मीन्स f इनवर्स एग्जिस्ट। और f इनवर्स होगा कैसे वो अब देख लेते हैं। तो नाउ f इनवर्स इज फ्रॉम r -4/3 टू r -4/3। ओके, वहां पे f क्या था, f यहां से यहां तक था। f इनवर्स क्या हो गया, r -4/3 टू ये, एंड डिफाइंड बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू x। और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास, दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 - 4y/3y - 4। ओके, तो ये हमारे पास f इनवर्स आ गया। कितना सिंपल है। f इनवर्स 0 निकालना है, तो f इनवर्स 0 के लिए नाउ f इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, इसमें y की जगह 0 रख दीजिए, दैट इज 3 - 4 × 0/3 × 0 - 4, दैट इज -3/4। ओके, और दूसरा हम लोगों को देखिए, सेकंड था हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहां पे देखिए कि एंड x सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू 2। तो f इनवर्स x इस बार हमें 2 गिवन है। सेकंड है f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 के लिए x की वैल्यू निकालनी है। तो f इनवर्स x होगा क्या, देखिए f इनवर्स y ये है, यहां पे y की जगह x रख देते, तो 3 - 4x/3x - 4 इज इक्वल टू 2। और x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 11/10। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत इजी है, थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि r + 2 9, देखिए मैंने आपको बताया r+ हमेशा कंफ्यूज करता है, कई बुक में इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, कहीं पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए आप जब क्वेश्चन में भी देखेंगे, जब क्वेश्चन में इस तरह के आपको r+ लिखा होगा, या कई बार r+ इस तरह भी लिख देते हैं, या जैसे इस बार इससे पहले क्वेश्चन में r0+ लिख दिया था, तो आपके पास मेंशन होगा कि क्या है वो। तो r+ इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स 0 इसमें इंक्लूडेड है। तो शो दैट f इज इनवर्सिबल। तो हम लोगों के पास f है r + 2 9, और fx है हमारे पास x² + 9। ओके, तो 1 1 हम लोग करेंगे, तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, जैसे अभी तक हम लोग करते आए वैसे ही करेंगे। अब देखिए आपके पास ये जो x1 x2 हैं, ये इस r+ का पार्ट है, और r+ का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो अगर x1 x2 नॉन नेगेटिव हैं, तो ये x1 + x2 तो 0 हो ही नहीं सकता। इट मींस x1 - x2 0 होगा, एज x1 x2 बिलोंग्स टू r+।
ओके तो इट मींस x1 इज इक्वल टू x2। देखिए अगर ये r होता तो ये भी एग्जिस्ट करता, उस केस में फंक्शन 1 1 नहीं होता। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। और ऑन टू की बात करें अगर हम लोग, ऑन टू के लिए हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। एज यूजुअल x की वैल्यू, देखिए एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। यहाँ पे भी हम x की वैल्यू, एक तो सिंपल है कि x की वैल्यू एज यूजुअल y की टर्म्स में निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 9। दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब डोमेन ऑफ f क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ f है हमारे पास r प्लस। r प्लस मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मींस जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब ये x नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है। तो वैसे भी देखिए आपके पास अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो ये आपके पास x जो है वो रियल ही नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ दीजिए, रियल ही नहीं होगा। तो सबसे पहला तो ये कि y माइनस 9 हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 के लिए क्या है, देखिए y माइनस 9 अगर 0 हो जाए तो हमें x मिल जाएगा 0। तो क्या x इज इक्वल टू 0 डोमेन का है पार्ट, यस है, क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल रहा है। तो इट मीन्स व्हाट कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f फॉर ऑल y माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही हमारे पास रेंज होती है। तो रेंज ऑफ f जो है हमारे पास, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो रेंज ऑफ f आ गई 9 टू इंफिनिटी, और यही हमारे पास को डोमेन है। इट मींस फंक्शन कैसा है, दिस मींस f इज ऑन टू। देखिए एक मेथड तो ये, सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा था x स्क्वायर प्लस 9, यहीं से निकाल देते कि डोमेन हमारे पास r प्लस है, मींस x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x स्क्वायर प्लस 9 भी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 9 मींस y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मींस जो रेंज है वो 9 टू इन्फिनिटी। ये सेकंड मेथड है रेंज निकालने का। ओके तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, तो दिस दस f इज इन्वर्टिबल, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इन्वर्टिबल है। इट मींस f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स होगा क्या, तो f इनवर्स होगा 9 टू इंफिनिटी टू r प्लस, डिफाइंड बाय कैसे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ y माइनस 9। ओके तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। जैसे देखिए हम कहते थे आपको कि भाई इसमें आप x भी रख सकते हैं, तो ये जो आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, f इनवर्स 9 टू इंफिनिटी टू r प्लस एंड y f एंड f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 9। देखिए यहाँ पे y जो था वो इस डोमेन का पार्ट था, मींस 9 टू इंफिनिटी है। ओके और यहाँ पे x 9 टू इंफिनिटी है। ये x जो है आपका डोमेन का पार्ट है इसका। ओके तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि R0 इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, शो दैट द फंक्शन f हमारे पास है R0 टू R0 मींस नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं है, और fx है हमारे पास 3/x इज इन्वर्टिबल, हमें शो करना है। तो वैसे ही 1 1 करेंगे और ऑन टू करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, हमारे पास 3/x1 इज इक्वल टू 3/x2, x1 x2 नॉन जीरो है इसलिए ये आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, f1 1 हो गया। ऑन टू की अगर हम बात करें तो लेट y इज इक्वल टू 3/x, दैट इज x इज इक्वल टू 3/y, दिस बिलोंग्स टू R0। x की किस वैल्यू के लिए, ये y की किस वैल्यू के लिए x R0 को बिलोंग करेगा, ऑल वैल्यू other than 0 for all y belongs to r except r is equal to 0 means जो आपके पास ये है ये रेंज हो गई, तो रेंज ऑफ f हो गई आपके पास r माइनस 0, और यही तो R0 है, दैट इज यही तो R0 है, नॉन जीरो रियल नंबर, और यही आपके पास को डोमेन है।
इसको हम लोगों अगर ये इस तरह से लिख दें R0 से, जैसे इसने क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि नॉन जीरो रियल नंबर को R0 लिख सकते हैं, तो इट मींस इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो वो कोडोमेन हो गया, मींस f इज ऑन टू। और अगर f ऑन टू हो गया दस f इज इन्वर्टिबल एंड दिस इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट। और f इनवर्स होगा क्या? f इनवर्स होगा फ्रॉम R0 टू R0 डिफाइंड बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x अब डायरेक्ट कर देते हैं, x की वैल्यू y की टर्म्स में 3/y है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी में देखिए एक चीज और है क्वेश्चन में कि इज इन्वर्टिबल, यहां तक तो हमने कर दिया, एंड इट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, हमें ये बताना है कि ये इसी का इनवर्स है। इट मीन्स हम लोगों को क्या बताना है वो देख लीजिए, हमें बताना है कि ये जो f इनवर्स है ये इसी का इनवर्स है, मीन्स f इनवर्स का होल इनवर्स इज f। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इन्वर्टिबल जो f इनवर्स है, से दिस इज g, इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे तो हमारे पास g इनवर्स आ जाएगा, तो g इनवर्स को हम डिफाइंड करेंगे। अब g इनवर्स जब हम करेंगे तो हम ये बताएंगे कि g इनवर्स और f जो है वो सेम है, मींस जो g इनवर्स था वो तो था f इनवर्स और उसका होल इनवर्स, और ये जो f है वो सेम है। इसको शो करने के लिए आपको पता है हम लोग शो करते थे कि डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ f इनवर्स, इसका डोमेन और इसका डोमेन, दोनों का डोमेन सेम है। x इज इक्वल टू f इनवर्स का होल इनवर्स x, ये दोनों चीजें सेम है। ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझ लीजिएगा। तो अब हम लोगों को शो करना है कि f इनवर्स भी इन्वर्टेबल है। बार बार देखिए f है, फिर उसके बाद इनवर्स है, फिर उसके बाद f इनवर्स का होल इनवर्स है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज टर्म इसकी कंफ्यूज करते हैं, पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे f इनवर्स को सिंपल इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, f इनवर्स R0 टू R0 है एंड दैट इज दिस इज f इनवर्स x, x की फॉर्म में ले आते हैं इसे दिस। ओके, अब हमें शो करना है कि f इनवर्स इन्वर्टिबल है। नाउ वी विल इनवर्स इज इन्वर्टिबल, तो 1 1 प्रूव करेंगे। कितना सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों को शो करना है f इनवर्स इन्वर्टिबल है, तो f इनवर्स x1 इज इक्वल टू, जब हम f इन्वर्टिबल करते थे तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ f इनवर्स इन्वर्टिबल, f इनवर्स x1 इज इक्वल टू f इनवर्स x2, और ये हम लोगों के पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2 ऑन टू के लिए कि लेट y इज इक्वल टू f इनवर्स x, y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 3/y, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेंगे। x डोमेन को बिलोंग करेगा y की किस वैल्यू के लिए? ऑल रियल वैल्यू के लिए अदर देन 0, तो यही इसका जो ये R0 है यही इसका रेंज होगा। तो रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू R0, और R0 ही को डोमेन है f इनवर्स का। इट मींस f इनवर्स इन्वर्टिबल है, मींस f इनवर्स का होल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिफाइंड कैसे करेंगे कि f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू R0 टू R0, a टू a है इसलिए कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। डिफाइंड बाय f इनवर्स होल इनवर्स y, यहाँ पे ये f होता था, f इनवर्स y इज इक्वल टू x होता था, यहाँ पे f इनवर्स इन्वर्टिबल है इसलिए f इनवर्स इनवर्स y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू हमारे पास 3/y यहां से आई है। ओके, अब अगर आप इसे देखें यहाँ पे, से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज फर्स्ट और से दिस इज सेकेंड, तो क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखें कि यहाँ पे f इनवर्स y इज इक्वल टू 3/y है, यहाँ पे भी ये 3/y है, तो ये जो आपके पास f है वो दैट इज इक्वल टू f इनवर्स। ओके, देखिए f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स होल इनवर्स, तो f इज इक्वल टू f इनवर्स। दस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड f इज इक्वल टू f इनवर्स। ओके, वैसे भी देखिए डोमेन सेम है दोनों का और फंक्शनल वैल्यू सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेट f फ्रॉम n टू s सेट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय,
एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 9x² प्लस 6x माइनस 5, फिर s इज द रेंज ऑफ f, ये s जो है वो रेंज ऑफ f है। तो हमने आपको क्या कहा था कि जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। तो यहां पे तो दिया हुआ है कि s ही रेंज है और हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है कि s कोडोमेन है, तो इसलिए हम लोगों का जो ऑन टू वाला पार्ट है वो ऑलरेडी यहां पे गिवन है, हमारे पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 1 करेंगे कि हेयर हमें शो दैट द f इज इन्वर्सिबल, तो f इन्वर्सिबल है ये शो करना है। तो 1 1 ऑन टू, तो f 1 1 के लिए अब देखिए x1 x2 नेचुरल नंबर को, f हमारे पास n2s है, मींस x1 x2 हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाली टर्म तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 जीरो होगी, दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो है, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। और दूसरा ऑन टू के लिए क्या है कि गिवन है हमारे पास रेंज ऑफ f इज इक्वल टू s, और यही हमारे पास कोडोमेन है, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। तो अगर f आपके पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट मीन्स कैसा होगा, f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल होगा। और f अगर इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो होगा क्या, f इनवर्स इज इक्वल टू, f इनवर्स इज इक्वल टू S2n डिफाइंड बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू x। और यहां पे हमारे पास काम होता है x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालना। तो जब हम लोग ऑन टू वाली टर्म निकालते थे तो वहां पे ये वाला पार्ट हम कर चुके होते थे, पर यहां पे हमने नहीं किया, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास कि हेयर y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 है, यहां से आप x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दीजिए। तो ये a² की टर्म है, ये 2ab की टर्म है, ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं इससे पहले आपको, और 2ab और b² वाली टर्म ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से आपके पास 10 f इनवर्स क्या हो जाएगा, S2n, और f इनवर्स y इज इक्वल टू x, x है हमारे पास अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और हम लोगों को क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड f इनवर्स 43, f इनवर्स 163। तो f इनवर्स 43 कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 43 प्लस 6 माइनस 1/3, that is under root of 49 minus 1/3, that is 7 minus 1/3, that is 6/3, that is 2। ओके, और सेकेंड हमें f इनवर्स 163 फाइंड करना है, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 163 प्लस 6 माइनस 1/3, that is 4। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। अब आप देखिए इसमें कहेंगे कि सर आपने इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, अंडर रूट 49 प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ। माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास जो रेंज है वो नेचुरल नंबर है। ओके, फाइनल रिजल्टेंट आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव लेते तो नेगेटिव हो जाता, -7 -1, तो माइनस वाली टर्म वहां पे हमें इग्नोर करनी पड़ती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है f R2R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स यहाँ पे डिफाइंड है 5x माइनस 3 और f है R2R, और जी बी, देन फाइंड द फंक्शन जी R2R, हमें जी R2R फाइंड करना है सच दैट GOF इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू FOG। तो देखिए ये आपके पास कि वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो g जो है इन्वर्स होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है ये कि वी नो दैट कि अगर आपके पास f R2R है, g भी R2R है, एंड GOF इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू FOG, दिस इंप्लाइज g इज इनवर्स ऑफ
एफ, जी क्या होगा, इनवर्स होगा एफ का। तो देखिए यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब हमारे पास क्या है, नाउ जी हमारे पास इनवर्स है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। अभी तक हम लोग लिखते थे एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, यहां तो आर टू आर है तो आर टू आर ही होगा। डिफाइन कैसे होगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकाल लिया करते थे, जो हमें वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया होता था उससे। तो यहाँ पे क्या है, हेयर सबसे पहले वही निकाल देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, दैट दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5। ओके, नाउ दस g क्या हो जाएगा, g हमारे पास इनवर्स ऑफ f है। g कैसे डिफाइंड होगा, g डिफाइंड होगा R2R से। जहां पे f इनवर्स लिखते थे वहां लिखेंगे g ऑफ y इज इक्वल टू x की वैल्यू y की टर्म्स में y प्लस 3 अपॉन 5। ओके, तो ये हमारे पास g आ गया और यही हमें करना था। देन फाइंड g फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि f दिया है, फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स सिंपल है हमारे पास, देखिए 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, सबसे पहले तो हमें 1 1 ऑन 2 बताना ही पड़ेगा। फाइंड f इनवर्स के लिए बताना पड़ेगा 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4, इसे मैं आपको क्वेश्चंस को कई क्वेश्चंस इस तरह के करा चुका हूँ। तो 1 2 3 4 देन 5 3 0 माइनस 2 1 की इमेज देस, ये तो क्लियर दिख रहा है 1 1 ऑन 2 है। तो हम लोग 1 1 की डेफिनेशन लिखेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में लिखी थी कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल यूनिक इमेज, सिंगल डिफरेंट इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फिर उसके बाद ऑन 2 की लिखेंगे हम लोग। ऑन 2 में रेंज आपके पास, रेंज ऑफ एफ यहाँ पे है आपके पास 5 3 0 माइनस 2, और यही आपके पास को डोमेन है। तो दिस मीन्स फंक्शन जो है आपके पास 1 1 ऑन 2 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स होगा क्या, इसमें क्या करते थे, ऑर्डर चेंज कर देते थे। तो ऑर्डर कैसे चेंज हो जाएंगे, 5 1 3 2 एंड 0 3 एंड माइनस 2 4। ओके, तो आपको करना क्या है, ये जो 1 1 ऑन 2 है, इसको मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। वो सेट लैंग्वेज लिखनी है, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास इस बार R2R इज ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन 1 1 ऑन 2 के करा चुका हूं मैं आपको। 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5, तो x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन 2 के लिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, x की वैल्यू y माइनस 5 अपॉन 3। दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बार बहुत तरह से कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का था, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लीजिएगा, सेम हम लोगों का है। f यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ऑन 2, सिंपल लैंग्वेज इसी तरह की लिखनी है। और हम लोगों का f इनवर्स कैसे डिफाइंड हो जाएगा, R2R f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आती है ये y माइनस 5 अपॉन 3। ओके, तो अब मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर लिखा। और ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं आपसे कि जैसे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1.5 पार्ट 1 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाए थे, सेम क्वेश्चन 5 और 6 की तरह का सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पास सेम है, R2R है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इन्वर्टिबल है, इनवर्स फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 6 और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 16 था, सेम लैंग्वेज आएगी। 3x1 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 2 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा 1 1। ऑन 2 के लिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 2 प्लस 5y अपॉन 3। दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। तो ये रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। देखिए मैंने ओरली आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया। f ऑन 2 हो गया, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इन्वर्टिबल होगा क्या f इनवर्स, R2R सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेंगे, और वो है ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल भी दी कि 2 प्लस 5y अपॉन 3। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन हो गए हैं ये अब, कि हम ओरली कर सकते हैं। ये 1 1 का पार्ट था, ये ऑन 2 का पार्ट था, पर इसकी प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है FR2R, सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 16 17। तो 16 17 की लैंग्वेज वो यूज करनी जो 5th 6th में है। और 5th 6th
क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही आ जाएगा, तो एफ इनवर्स हो जाएगा R2R डिफाइंड बाय एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 7/4 है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 4y/2, तो इस x की वैल्यू 7 प्लस 4y/2, तो ये आपके पास इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 ऑन 2 आपको प्रूफ करना है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है डिफाइंड बाय सेम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 16 17 17 18 ओके सेम ऐसे ही। तो एफ इनवर्स एक्स हम लोगों को राइट करना है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5 है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y मीन्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, दैट इज एफ इनवर्स y, यहाँ पे होगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, और हमें एफ इनवर्स x निकालना है, तो इसमें y की जगह पे x रख दीजिए, ये भी आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और इसके लिए हमें 1 1 ऑन 2 ये करना है। तो सेम ये आप 1 1 ऑन 2 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है fx1 इज इक्वल टू fx2 से 1 1 और रेंज वाले मेथड से ऑन 2, क्वेश्चन नंबर 5 6 17 16 17 18 ओके। और एक चीज इसमें ये कि एफ इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना है, तो एफ इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो एफ जब हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा तो हम हमेशा उसे R2R ही एज्यूम करते हैं, रियल टू रियल ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि R2R इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, देखिए ये भी लीनियर है कि R2R, चलिए इसे क्वेश्चन को करा देते हैं, वैसे तो सेम है 1 1 अगर हम लोग देखें तो fx1 इज इक्वल टू fx2, आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन आपने ऐसे हवा में उड़ा दिए, पर ये हवा में उड़ने वाले ही हैं, कितने इजी हैं ये देख लीजिए, x1 इज इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, कितना इजी है। और ऑन टू की बात करें हम तो लेट y इज इक्वल टू ax माइनस b, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस बी अपॉन ए, और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। दिस बिलोंग्स टू r, किस y की जिस वैल्यू के लिए होगा वही रेंज होगी, तो यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 ऑल रैशनल और रियल, तो मीन्स दिस इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, तो यही इसकी रेंज है, तो रेंज ऑफ f हो गया r। और अगर आप यहां से देखें तो ये कोडोमेन भी R है, इज इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू, f अगर ऑन टू है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मींस f इन्वर्टेबल होगा, और होगा क्या, f इनवर्स होगा R2R डिफाइंड बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू x मींस y प्लस b अपॉन a। देखिए कितना सिंपल है, यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि 2 2 लाइन के 4 4 लाइन के क्वेश्चन है, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब इसकी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें चीज़ें मिसिंग है, ये जो R दिया है कोडोमेन, ये R ना हो के रेंज ऑफ F होना चाहिए ओके। R से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पहली चीज़ ये क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देता हूं, और दूसरा ये कि जब f इनवर्स इन्होंने कहा है कि देन फाइंड f इनवर्स फ्रॉम रेंज ऑफ f टू दिस, तो ये f इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो आपके पास है दिस इज इक्वल टू दिस ओके, कि इसका जो आपके पास को डोमेन है इसके रेंज के इक्वल हो, और वो रेंज जो है f इनवर्स का डोमेन बन जाती है ओके। तो इसलिए एज पर अवर ओपिनियन यहाँ पे एक चीज़ ये मिसिंग है, और मिसिंग टर्म है कि ये जो R है इस R की जगह रेंज ऑफ F होना चाहिए। अब इसे करके भी देख लेते हैं, तो हमें फाइंड करना है ये, वैसे तो देखिए सिंपल इसे फाइंड कर सकते हैं, पर इसे 1 1 ऑन 2 से करके देखते हैं। 1 1 करते हैं पहले सिंपल कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज, तो देखिए f तो सिंपल 1 1 आ गया ओके। अब अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए कि लेट y इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x प्लस 3, देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालिए, x इज इक्वल टू आ गया 3y अपॉन 2 माइनस 5y, दिस बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हमारे पास है r माइनस, देखिए डोमेन हमारे पास है r माइनस -3/5, ये नहीं होना चाहिए डोमेन ऑफ f।
तो y की जिस वैल्यू के लिए डोमेन ऑफ f मिलेगा वही हमारे पास रेंज होगी। तो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r होगा एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 5/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। इट मींस जो यहाँ पे इसके पास रेंज ऑफ f है वो रेंज ऑफ f होगी r माइनस 5/2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास या तो क्वेश्चन में देखिए, या तो क्वेश्चन में गिवन हो r आपके पास गिवन हो r माइनस 5/2, और यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ पे ये हो सकता है, और या फिर यहाँ पे गिवन हो सिंपल रेंज ऑफ f। दोनों में से एक चीज होगी, तभी ये f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी तो अगर यहाँ पे r है क्वेश्चन में तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ f जो क्वेश्चन में करेक्शन है, एंड दैट करेक्शन इज कि r की जगह पे r माइनस 5/2 है। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। ओके, मैंने आप फिर से एक बार देख लीजिए, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में करेक्शन है और यहाँ पे r की जगह पे r माइनस 5/2 है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं होगा। मीन्स तब f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम फाइंड क्या करेंगे? ओके, तो अब हमने इसको मानते हुए इसको कोडोमेन मान लिया कि वो कोडोमेन दिया हुआ है, और नाउ f इनवर्स एग्जिस्ट, और f इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेंज ऑफ f2 r माइनस 3/5, या तो ऐसे कहें, और पहले पूरा लिख लेते हैं, एंड f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x है आपके पास, यहां से देखिए x की वैल्यू y के टर्म्स में 3y/2 माइनस 5y। ओके, या तो इसे ऐसे लिखें, या फिर आप इसे लिखिए कि f इनवर्स इज इक्वल टू r माइनस 5/2 टू r माइनस 3/5, और f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y/2 माइनस 5y। ओके, ये भी हो सकता है और ये भी। ये आपके पास प्रूफ करने वाले पार्ट में है, पर ये रेंज ऑफ f आपके पास यही होगा। है आपके पास कि दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहां पे ये r ना हो के रेंज ऑफ f होना चाहिए, और हमें फाइंड करना है f इनवर्स। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां तो f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? देखिए 1 1 तो आप अपने आप करिए, 1 1 डू योरसेल्फ, f इज 1 1। बहुत सिंपल है, इतनी देर में तो वैसे कर भी देते हैं। और ऑन टू के लिए देखिए कि लेट y इज इक्वल टू 4x/3x प्लस 4, दैट इज 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। दिस इंप्लाइज x कॉमन 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू आ गया 4y/4 माइनस 3y। दिस बिलोंग्स टू domain of f for all y belongs to R except y is equal to 4/3। तो मीन्स जो रेंज ऑफ f है वो है r माइनस 4/3, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। दिस implies f inverse does not exist। दिस implies f inverse does not exist। पर वहाँ तो ये कह रहा है कि f इनवर्स फाइंड करिए, तो इट मीन्स कि या तो अब आप ये बात मानिए, और अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है और इसका आंसर आपको मैच कराना है तो उस केस में इस r को आप करेक्शन करिए कि यहाँ पे ये r जो है r माइनस, तो जैसे हमने लिखा 4/3 ये होना चाहिए। ओके, तो अब अगर आप क्वेश्चन को करेक्शन करते हैं तो जो करेक्ट क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए। करेक्ट क्वेश्चन में r माइनस f r माइनस 4/3 टू r माइनस 4/3 होना चाहिए, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यही क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो अब इस केस के लिए, अब अगर हम ये क्वेश्चन है तो इस केस के लिए f आपके पास 1 1 भी है और f ऑन टू भी है। ओके, क्योंकि ऑन टू क्या है? क्योंकि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी हमने ऊपर बताया।
तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स हो जाएगा आर माइनस 4/3 टू आर माइनस 4/3 और एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, और अभी हमने यहाँ पे एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स निकाला, ये निकाला x इज इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y। ओके, तो ये हमारे पास एफ इनवर्स आ गया। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है तो ऊपर वाले टर्म्स यूज कीजिए, और जहां पे हमने लिखा है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे कोडोमेन। अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा और कोडोमेन हो जाएगा और एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। हम लोगों का इन्वर्टिबल फंक्शन के कॉन्सेप्ट और ये एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट सॉल्व कराई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।